गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज इंटीग्रेशन का हम लोग स्टार्टिंग एक नए तरीक़ा से करते हैं। इंडिया के करीब करीब हर शहरों में हमने लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाते देखा। सबका कॉमन तरीका एक ही तरीका है, जो कि इतना तरीका उनका कॉन्सेप्ट इतना ख़राब है। ख़राब कहाँ, बेसिक से ही। तो जब आपका स्टार्टिंग ख़राब होगा तो निश्चित है आपका प्रॉब्लम जो है कोई भी बनेगा नहीं। तो आइए इंटीग्रेशन क्या था कॉन्सेप्ट जो हम अपने तरीक़ा से आपको समझाते हैं, और उसी तरीक़ा से आप इंटीग्रेशन को स्टार्ट जब करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, और कोई भी टफ़ लेवल का भी इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे आप इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं और इसका क्या क्या तरीका होना चाहिए। y इक्वल्स टू एक्स, तो आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dy इक्वल्स टू डी एक्स। मेरा कहने का मतलब है कि y का डिफ्रेंशिएशन dy और x का डिफ्रेंशिएशन dx हमेशा याद करें, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का, कि y का डिफ्रेंशिएशन dy और x का डिफ्रेंशिएशन dx। ये यदि आप समझते हैं और इस रूट से चलेंगे तो आपको, जैसे आजकल लोग एक्सप्रेसवे बनाते हैं ना कहीं जाने आने के लिए, एक्सप्रेसवे ताकि आपकी गाड़ी का स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम समय में कहीं से कहीं चला जाए। मेरा भी प्रॉब्लम है, ये कोई फंक्शन है, उसका ये डिफरेंशिएशन है। मतलब हुआ ये यदि एटम है, x इज एटम, देन dx इज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलस। अगर ध्यान से समझिए, अगर x एटम है कैलकुलस का तो dx इलेक्ट्रॉन है कैलकुलस का। x एटम है तो dx आपका इलेक्ट्रॉन है, या y एटम है तो dy आपका इलेक्ट्रॉन है। प्रॉब्लम यहीं से होता है, हमारा स्टार्टिंग जो कैलकुलस में होता है वो बहुत गलत होता है, बहुत गलत। कॉन्सेप्ट इतना ख़राब तरीक़े से आपका तैयार किया था। स्टार्टअप यानी कि सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका पिलरिंग ख़राब हो, उसका बेस ख़राब हो, तो आपका कभी भी कोई भी जो पढ़ने का तरीका होगा वो हमेशा उसी। तो आइए हमारे कहने का मतलब क्या है, हमने क्या आपको समझाया, x एक एटम है तो dx उसका इलेक्ट्रॉन होगा। और मेरा स्टार्टिंग क्या होना चाहिए कैलकुलस का, तो देखिए x का पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। अब क्या लिखते हैं, x का पावर n प्लस वन प्लस c। 99% क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। देखिए कभी भी आप ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन जो होता है वो बड़े फंक्शन पर फंक्शन नहीं करता, वो हमेशा कहाँ वर्क करता है, छोटे फंक्शन के लिए। मेरा क्या कहना है, आप यहाँ से समझिए, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन इनका हो रहा है, dx का हो रहा है। आपको पता होगा कि dx का इंटीग्रेशन आप याद करते हुए रट्टा लगा x, तो छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है dx जस्ट लाइक एयर, बहुत छोटा। और ये सपोज कि एक पहाड़ है, ये हिमालय है, ये कैलकुलस का हिमालय है, तो एक क्या है, एक छोटा सा ये टुकड़ा है पत्थर का ये। तो आप इंटीग्रेशन किसका करें, इंटीग्रेशन मतलब सम, इसको ऐड कर रहे हैं लाखों करोड़ों, dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, x। यानी कि इंटीग्रेशन dx का हो रहा है। इस फंक्शन में भी आइए वही हो रहा है। ये साइलेंट है। हमारा कॉन्सेप्ट मैंने सबको पढ़ाते देखा है कोटा में, एलन में, रिजोनेंस में, बंसल में, मोशन में, न्यूक्लियस में। वो आपको सिर्फ याद कराते हैं कि बेटा ये फार्मूला याद कर जाओ, मगर 99% क्वेश्चन, क्या 100% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा आपका। कैसे बनेगा, तो इंटीग्रेशन कभी भी इस फंक्शन का हो रहा है, ये साइलेंट खड़ा है, तो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x, और इस n में एक पावर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको समझना यही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस dx का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका नहीं। ये फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन नहीं है। जब भी इंटीग्रेशन होगा तो
छोटे का होता है, बड़े का नहीं होता है। ये dx का इंटीग्रेशन x मर्ज होकर इसमें जुड़कर इसका एक पावर बढ़ता है। या दूसरा तरीका आप समझने का देखिए, यही इसी कंसेप्ट पर आपका सारा प्रॉब्लम बनेगा। इसका ये डिफ्रेंशिएशन अभी देख रहे हैं ना आप, x का डिफ्रेंशिएशन dx है। इस फंक्शन का बगल में डिफ्रेंशिएशन हो तो उसका एक पावर बढ़ेगा, हमेशा आपको यही समझना है। इस x का डिफ्रेंशिएशन dx है तो इसका पावर n है तो n+1 हो जाएगा। सारा कंसेप्ट यही है। कहने का मतलब कोई फंक्शन हो और ठीक उसके बगल में उसका डिफ्रेंशिएशन हो, ध्यान से समझिए। कोई फंक्शन उसका बगल में डिफ्रेंशिएशन हो तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, इसका कभी नहीं होता, बड़े वाले का नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट होकर मर्ज होकर इसमें आएगा। या आप ऐसे भी याद करिए जैसे आपको समझना हो कि इसका ये डिफ्रेंशिएशन है, इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है तो इस फंक्शन का एक पावर बढ़ेगा। ये हर एक क्वेश्चन पर लागू होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x का पावर n+1 n+1 प्लस c। ये आपका बेसिक प्रॉब्लम यहीं से होता है कि सपोज़ कीजिए आपको क्या समझना है, x एटम है या x यदि हिमालय है तो dx जो है एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है। और कैलकुलस के स्टार्टिंग इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटे फंक्शन को सम करके इंटीग्रेशन मतलब सम होता है जोड़ना, जोड़कर सबसे बड़ा फंक्शन निकालना। तो यहाँ इंटीग्रेशन इस फंक्शन का हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन किए dx का तो x आया, अब एक x आया तो अब ये ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा n और यहाँ हो जाएगा x। अब ये पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर 1। ये फंक्शन ऐसे होता है। तो बेसिक प्रॉब्लम आपका इंटीग्रेशन के यहीं से होता है। अब ये नहीं समझ में आने की वजह से क्या होता है, इंटीग्रेशन में समस्या परेशानी आपको शुरू हो जाता है। आइए छोटा छोटा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन का पावर 10 cos x dx। ध्यान से देखिए, इस साइन का ये डिफ्रेंशिएशन है, साइन का ये डिफ्रेंशिएशन है। तो हमने क्या बोला, किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके बगल में है तो उस फंक्शन का एक पावर बढ़ेगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस है, इसीलिए साइन का एक पावर बढ़ेगा। आपका हो जाएगा साइन 11x/11 प्लस c। उसी तरह tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर है। इस tan का डिफ्रेंशिएशन ध्यान से सुनिए, सेक स्क्वायर है, इसलिए tan का एक पावर बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, tan का पावर 100x, tan x का पावर 100/100 और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 है तो 4 हो जाएगा। फोर बाई फोर प्लस सी। ये एक तरीका हुआ कंसेप्ट। बड़े बड़े एचओडी को पढ़ाते दिखाते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका सम लगभग एक ही है, सही चीज़ कोई नहीं बताता। हम क्या यहाँ समझा रहे हैं आपको, इस साइन का ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसलिए इसका एक पावर बढ़ा। या यदि इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बताते हैं तो ये साइलेंट है, इसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होगा, बड़ा फंक्शन है, इंटीग्रेशन छोटे का होता है। तो इस कॉस का इंटीग्रेशन आप याद करते होंगे क्या है, साइन है। तो अब ये ब्रेक हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और इसका एक पावर बढ़ेगा, ये मर्ज होकर 10 है तो 11 हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। या सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10, तब मर्ज होगा, एक 10 मिलेगा और 10 इसमें एक पावर इसका बढ़ा देगा, ये हो जाएगा 100। तो log 1/x dx, 1/x dx किसका इंटीग्रेशन होता है, log x का, तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट करीब करीब यही आपको समझना है कि किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके बगल में तो उसका एक पावर बढ़ेगा। या इंटीग्रेशन आप समझते हैं तो इस फंक्शन का कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन और इसका 10 पावर है तो एक बढ़कर 11 हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। आइए कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 1/x को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। 1/x, x का पावर 1, अब ऊपर जाएगा ये
तो क्या आ जाएगा एक्स का पावर -1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स एन के फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा -1 एक्स का पावर -1 मतलब एक्स -1 और एक्स का पावर -2 मतलब क्या हो गया, इसका मीन्स हुआ -1 और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो हो जाएगा x²। आप हमेशा याद रखेंगे 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। इस कंसेप्ट पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम बनेगा, आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि 1/x का डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/x। ये आपको याद रखना है। हमसे जो जुड़ेगा उसको जितने बेसिक प्रॉब्लम है, जो आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, उसको हम क्लियर करते चलेंगे। उसी तरह यहाँ आइए, -1/x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा +1/x²। इसको आप याद रखेंगे। अब ये क्यों बता रहे हैं, इससे आपका क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन को आपको दिखा रहे हैं, आपको याद रखना है। अभी हमने क्या बताया है आपको, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² और -1/x का +1/x²। अब अभी एक्शन का जो फार्मूला बताया है उससे रिलेटेड हैवी क्वेश्चन आपको बता रहा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन जो आपको समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ dx है, 1 से dx मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा dx, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। ध्यान से देखिए क्या बता रहा है आपको, x का डिफ्रेंशिएशन dx, 1 से dx मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही मिलेगा ना, और 1/x का -1/x²। मतलब इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है, x + 1/x का डिफ्रेंशिएशन ये पूरा है। इसका ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर बाई 2 + c। आपको याद रखना है, ये आपका शानदार क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन डालना हो, कोई दूसरा क्वेश्चन हो, ऐसा हो x - 1/x होल स्क्वायर x + 1/x² dx। x का डिफ्रेंशिएशन dx यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और -1/x² का -1/x का डिफ्रेंशिएशन +1/x²। तो इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ बगल में है, इसका एक पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा x - 1/x का होल क्यूब +3 + c। आपका कंसेप्ट जैसा तैयारी उस हिसाब से आपका कंसेप्ट होना चाहिए। कमज़ोर कंसेप्ट होगा तो आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। क्या हम बता रहे हैं कि इसका ये डेरिवेटिव है, याद रखिएगा, इस फंक्शन का ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसका पावर 1 है तो 2 हो गया। उसी तरह इस फंक्शन का यहाँ डिफ्रेंशिएशन है तो इसका एक पावर बढ़ेगा, 2 है तो क्या हो जाएगा 3। अपने कंसेप्ट को आपको पकड़ के रखना है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीक़ा से आपको दिखा रहे हैं, इस कंसेप्ट को चेंज करके दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, आप याद किए होंगे, रट्टा लगाए होंगे, क्या dx/x log x, याद आ रहा होगा, dx/x log x। मतलब इसका क्या कंसेप्ट है, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है तो नीचे वाले में लॉग लग गया। उसी तरह यहाँ आइए, इस पूरे फंक्शन का यहाँ डिफ्रेंशिएशन है तो नीचे में लॉग लग जाएगा, log x + 1/x + c, और फिर इस नीचे x का 1 -1/x का +1/x²। क्या हो जाएगा, log x - 1/x + c। किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो तो नीचे में लॉग। देखिए इस पूरे फंक्शन का ऊपर डिफ्रेंशिएशन है,
एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ डी एक्स नज़र आ रहा है 1/x का -1/x²। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर गया, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में लॉग लगेगा। सेम यहाँ भी डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में लॉग लगा। ये सब बेसिक आपका है, आप इस बेसिक को क्लियर रखेंगे, क्वेश्चन बनाने में समझने में आसानी होगा। आइए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगले वीडियो में फिर आपको बेसिक पर ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।